मैं रवि कुमार, स्वागत है आपका रेनेसा आईएएस में। चलिए हम लोग आज के करंट अफेयर्स को देखते हैं। झारखंड करंट अफेयर्स के जो सीरीज के नोट्स आपको उपलब्ध कराए जा रहे हैं उसी के तहत जो भी पेड कोर्स में जुड़ना चाहते हैं, जेपीएससी, जेएसएससी, सीजीएल और जेपीएससी सीडीपीओ, आप 9661163344 पर मैसेज कर सकते हैं। वहाँ जुड़ने के बाद आपको कोई भी बुक्स पढ़ने की ज़रूरत नहीं होगी। वहाँ के नोट्स, क्लास, टेस्ट etc काफ़ी हैं। आज के कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को पहले हम लोग स्टडी कर लेते हैं, उसके बाद झारखंड को शुरू करते हैं। प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना जो आपको पता है 17 सितंबर 2023 से स्टार्ट हुआ था, को लागू करने वाला पहला राज्य यूटी होगा, समझ गए ना, यूटी जम्मू कश्मीर बना है। नेक्स्ट 2024 में ब्रिक्स में कुल 5 नए देश शामिल होने वाले हैं। ये 5 देश जो हैं इजिप्ट हैं, इथोपिया, ईरान, सऊदी अरबिया और यूएई। 2 अरेबियन कंट्रीज हैं, 3 अरेबियन कंट्रीज हो गए, ईरान, सऊदी अरब और यूएई। इसके अलावा इजिप्ट को भी तो अरेबियन कंट्री में ही रखा जाता है, और इथोपिया, अफ्रीकन दोनों कंट्री हैं, इथोपिया और इजिप्ट। नेक्स्ट डिजेट साइक्लोन 2024 एक सैन्य अभ्यास है जो राजस्थान के महाजन में आयोजित हुआ है। यह भारत और यूएई के बीच पहला सैन्य अभ्यास है, राजस्थान के महाजन में, डिजेट में। इंडियन क्रिकेटर विराट कोहली को पीबीटी स्पोर्ट्स मेंस एथलीट ऑफ ईयर 2023 का अवार्ड। चलिए अब झारखंड करंट अफेयर्स को हम लोग देखते हैं, जहां तक हुआ था उससे आगे। झारखंड सरकार के द्वारा जल जीवन मिशन के तहत चल रही ग्रामीण जलापूर्ति योजनाओं के लिए 900 करोड़ रुपए की स्वीकृति प्रदान की गई है। तो झारखंड सरकार के द्वारा स्वीकृति प्रदान की गई है, लेकिन इसमें से जो है आपका 445 करोड़ वास्तव में केंद्र के द्वारा उपलब्ध कराया गया है और 455 करोड़ राज्य सरकार की हिस्सेदारी इस राशि में है। 22-23 के लिए यह परियोजना था जल जीवन मिशन का 900 करोड़ का। नेक्स्ट 15 अगस्त 2022, यह बहुत ही इंपॉर्टेंट आपका करंट अफेयर्स होने वाला है आपके आगामी एग्जाम्स के लिए। ओल्ड पेंशन पॉलिसी को पुनः लागू करने की घोषणा सीएम के द्वारा कर दी गई है, जिसमें सरकार के द्वारा भी पेंशन के खाते में कुछ जमा किया जाता है राशि, उसका अपने नियम है। नेक्स्ट 2017 में मोमेंटम झारखंड के दौरान जो भी भ्रष्टाचार हुए थे, रघुवर दास के कार्यकाल की बात है, उसकी जांच सीआईडी के द्वारा राज्य सरकार ने कराने का निर्णय लिया है। नेक्स्ट कोरोना महामारी के नियंत्रण हेतु सराहनीय कार्य करने के लिए झारखंड के आईडीएसपी को राष्ट्रीय स्तर पर सम्मानित किया गया है केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के द्वारा, है ना। जैसा कि आपको पता है कि हेमंत सोरेन की काफ़ी प्रशंसा हुई थी कोरोना के स्थितियों से निपटने के लिए। और आईडीएसपी क्या है, तो इंटीग्रेटेड डिजीज सर्विलांस प्रोग्राम है, और इसके तहत झारखंड को सम्मानित किया गया है केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के द्वारा। पेशा तो आपके 11 जेपीएससी पीटी में भी है, तो पेशा नियमावली 1996 पूरी तरीके से अभी तक झारखंड में लागू नहीं हो पाया है। इसको लागू करने के लिए एक नया प्रारूप जो है झारखंड सरकार के द्वारा तैयार किया जा रहा है। इससे पहले पब्लिक डोमेन में क्या किया जाएगा, जारी किया जाएगा पेशा के नए प्रारूप को। 1 माह तक वहाँ रहेगा पब्लिक डोमेन में, और जनता का सुझाव जब मिल जाएगा तो फिर इसे टैग में रखा जाएगा। इट मीन्स ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल। अब यहाँ पे ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल में एक चीज़ याद रखिएगा कि इसके हेड जो हैं पहले राज्यपाल होते थे, लेकिन नए संशोधन के बाद मुख्यमंत्री होते हैं। हालांकि इस पर केंद्र सरकार के द्वारा आपत्ति दर्ज की गई है, क्योंकि यह राज्यपाल का जो आपका कानूनी संवैधानिक अधिकार था, इसे चेंज कर दिया गया है, कानूनी अधिकार था। इस पर राज्यपाल और मुख्यमंत्री के बीच कई विवाद भी हुए हैं। हालांकि अभी भी मुख्यमंत्री हैं, और राज्यपाल के द्वारा जो कुछ मनोनीत किए जाते थे सदस्य, उस पर भी मुख्यमंत्री ने उस पावर को भी अपने हाथ में ले लिया है। खैर जो भी हो, पेशा की नियमावली के संदर्भ में आपका टैग में रखा जाएगा, फिर राज्यपाल की अनुमति ली जाएगी, उसके बाद फिर कैबिनेट में जाएगा। और पेशा आपको पता है 1996 में लागू हुआ था। 10 ऐसे स्टेट हैं जो पेशा स्टेट्स में शामिल हैं, और यहाँ पर शेड्यूल एरिया में पंचायती राज का एक्सटेंशन से रिलेटेड है, पंचायती राज एक्सटेंशन ऑफ शेड्यूल एरिया। जहाँ पर ट्राइब्स की संख्या अधिक होती है उसे शेड्यूल एरिया कहा जाता है। झारखंड जो है 5th शेड्यूल में, संविधान के 5th शेड्यूल में शामिल है अन्य स्टेट्स के साथ, वहीं पर आपका शामिल
वहीं पर लागू किया जाएगा पेशा। तो पेशा अगर लागू हो जाता है तो राज्य सरकार के कई अधिकारों में कटौती होगी और ग्राम सभा को ज़्यादा पावरफुल पेशा के 113 टोटल जो आपके प्रखंड हैं झारखंड में 264 हैं, उसमें 113 प्रखंड जो हैं पेशा प्रखंड के रूप में फिर आएंगे। वहाँ पर जमीन के अधिग्रहण के संदर्भ में भी या फिर आपराधिक मामलों को छोड़कर अन्य मामलों में भी पेशा के ग्राम सभा को व्यापक अधिकार प्राप्त रहेगा। यानी कि आप बोल सकते हैं कि झारखंड सरकार के कई अधिकारों में कटौती होंगी। संभवतः यही कारण रहा है कि पेशा अभी तक झारखंड में अच्छी तरीके से लागू नहीं हो पाया है। पेशा से रिलेटेड कुछ भी करंट अपडेट्स आते हैं उसे ज़रूर पढ़ते रहिए, क्योंकि एक ट्रेडिशनल तो आपने पढ़ लिया कि पेशा क्या है, कब लागू हुआ, लेकिन एक अपडेट्स भी आपके पास रहना चाहिए। अन्यथा एग्जाम में अगर करंट से कुछ पूछ दिया तो आप वहाँ पर समस्या में पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट, कर्नाटक हाई कोर्ट के द्वारा SC/ST एक्ट के संदर्भ में कहा गया है कि सार्वजनिक स्थान पर जाति सूचक अपशब्द करने पर ही SC/ST एक्ट लगेगा, है ना। यानी कि उससे गवाही अच्छे तरीके से मिल सकते हैं, इसी कारण से निर्णय दिया गया होगा। नेक्स्ट, झारखंड के पूर्व राज्यपाल जो रही द्रौपदी मुर्मू, वह उड़ीसा के मयूरभंज की हैं। वह देश के 15वें राष्ट्रपति के रूप में नियुक्त की गई हैं। ओके, उड़ीसा के मयूरभंज की द्रौपदी मुर्मू, क्लियर। और झारखंड की राज्यपाल रही, एकमात्र महिला राज्यपाल, एकमात्र आदिवासी महिला राज्यपाल झारखंड की। निजी क्षेत्र में 40,000 से कम वेतन, कुल वेतन पारिश्रमिक प्लस मेहनताना सारे चीज मिला करके वाले पद झारखंड के स्थानीय निवासियों के लिए आरक्षित झारखंड सरकार ने कर दिया है। 40,000 से कम वेतन, कितने % आरक्षण दिया गया है इससे? 40,000 से कम वाले में सारा नहीं किया गया है, 75%, है ना। तो एक पोर्टल भी बनाया गया है जहां पर जो नियोक्ता होंगे उनको भी रजिस्टर्ड करना है, निबंधित होना है, और जिनको रोजगार की ज़रूरत होगी वो भी निबंधन करेंगे उस स्थान पर। उसके बाद स्थानीयता जो सरकार के द्वारा परिभाषित किया जाएगा, उस आधार पर झारखंड के स्थानीय निवासियों को 75% जो 40,000 से कम वेतन होगा उसमें दिया जाएगा। हालांकि हरियाणा सरकार के द्वारा भी ऐसा ही डिसीजन लिया गया था, जिसे चंडीगढ़ स्थित पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट के द्वारा रद्द कर दिया गया है। इसे संविधान के विरुद्ध माना है, ठीक है। अब देखिए झारखंड वाले मामले में क्या होगा। अभी तक तो स्थानीयता पूरी तरीके से परिभाषित नहीं हो पाई है, जिसके कारण अभी तक लागू नहीं हुआ है। लेकिन लागू अगर होता है तो हो सकता है कि यहाँ के भी प्राइवेट सेक्टर के इंटरप्राइजेस जो हैं हाई कोर्ट का रुख करें और वहाँ पर समस्या आ सकती है झारखंड सरकार के लिए। हालांकि भविष्य के घर में है, पहले स्थानीय नीति तो परिभाषित हो जाए। नेक्स्ट, झारखंड के स्कूल्स में ड्रेस कोड एक नया बना है ना। 1 से 5th तक नीला गुलाबी और 6th से 12th तक के बच्चे जो हैं हरे रंग के ड्रेस पहनेंगे, क्लियर। 6 से 12 हरे रंग के ड्रेस झारखंड का कोड है। आज इसके लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले करेंट अफेयर्स में। और जो भी पेड कोर्स से जुड़ना चाहते हैं तुरंत जुड़िए 9661163344। वहाँ पर बहुत ही अच्छी तरीके से आपको स्टडी कराए जाते हैं ताकि आपको किसी तरीके की समस्या एग्ज़ाम हॉल में ना हो। मेहनत और डेडिकेशन आपके हाथ में है और ज़रूर मेहनत कीजिए, इंतज़ार मत कीजिए अपने करियर को बनाने में। जो भी इस चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों को भी इस चैनल के बारे में ज़रूर बताएं। धन्यवाद।